डिफॉल्ट एक्सेप्ट क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हमने दो जस्ट एक मैसेज लिखा है, स्टार्ट प्रोग्राम एंड प्रोग्राम। इसी के अंदर में एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे जस्ट हमने ले लिया है x इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हमने रखा है 10, 20, 30 और इसको हम यहाँ पे प्रिंट हम करेंगे। और प्रिंट करने के लिए नेक्स्ट सेल यूज नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पे हम लोग प्रिंट के अंदर में आते हुए और प्रिंट में कर रहा हूं x ऑफ 2। अगर हम प्रिंट करते हैं, ये नीचे वाले सेल को डिलीट कर देते हैं फिलहाल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि x ऑफ 2 का मतलब क्या होगा कि सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, यानी सेकंड इंडेक्स पे कौन सा है। तो सेकंड इंडेक्स पे 0 से स्टार्ट होता है, आप जानते हैं 0, 1 और 2। तो 2 पे 30 है। यहाँ पे रन, जैसे आप रन करेंगे 30 आपको प्रिंट करके आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। लेकिन अगर आपने कुछ इस तरीके से सर्च किया कि यहाँ पे आपने लिख दिया है 6, क्या 6 पोजीशन पे कोई डेटा है हमारे पास में? नहीं है। आप रन करके देखेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट प्रोग्राम तो आपको दिखा रहा है, मतलब प्रोग्राम रन हो चुका था। लेकिन लाइन नंबर 3 में आपने कुछ ऐसा कोड लिखा है जिसकी वजह से ये रन टाइम में आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहा है और यहाँ पे इंडेक्स एरर आपको दिखाता है। तो ये जो इंडेक्स एरर है, आप इस यहाँ पे इस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। कैसे हैंडल करेंगे? इसको हैंडल करने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा कि ये जो लाइन है हमने जो लिखा है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, नीचे हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे आते हुए जस्ट हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे ट्राई, और जस्ट हम यहाँ पे एंटर करेंगे और इसको थोड़ा सा इंडेंटेशन देते हुए इस तरीके से यहाँ पे हम रख देंगे। थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूं मैं इसको, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद आप जानते हैं कि ट्राई जब भी यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट यूज करना होता है। लेकिन जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि जो अभी तक जो हमने सीखा है, हमने ये सीखा है कि जो प्रॉब्लम है ये इंडेक्स एरर का, इसको आप यहाँ पे रख लीजिए और एज MSG मैसेज को आप प्रिंट कीजिए और नीचे आते हुए आप यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि इंडेक्स एरर, या जो भी आपको मैसेज मीनिंगफुल आपको देना होगा इस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हैं। और टाइप अगर आपको समझना होगा तो आप टाइप ऑफ MSG आप करके देख सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम रन करके यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हुआ और प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में एंड हुआ है और जो प्रॉब्लम था उसके बारे में इसने बता दिया है। तो ये तो नॉर्मल तरीके से हम हैंडल हमने कर लिया है प्रॉपर तरीके से। लेकिन आप यहाँ पे जो डिफॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट एक्सेप्ट का मतलब क्या कि लाइन नंबर 5 जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट को आप मत लिखिए। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो वो डिफॉल्ट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूं तो क्या होगा? जैसे अगर आप देखिए, ये इस चीज को मैंने यहाँ से निकाल दिया है और सिर्फ यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट लिखा है, और अब हम यहाँ पे इसको भी यहाँ से निकाल देंगे और जस्ट हमने लिख दिया है यहाँ पे इंडेक्स एरर। अब अगर आप इसको रन करते हैं, ये आप देखिए क्या दिखा रहा है, आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिक यहाँ पे हैंडल हो चुका है। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि कौन से क्लास की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब नहीं बता रहा हूं। तो यहाँ पे स्टार्ट प्रोग्राम हुआ और इंडेक्स एरर जो हमने मैसेज दिया था, हमने मैनुअली हमने एज ए प्रोग्रामर जो मैसेज दिया था उस मैसेज को उसने प्रिंट कर दिया और एंड ऑफ प्रोग्राम कर दिया। तो यहाँ पे जब भी आप, इस दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ पे एक्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूं बट यहाँ पे बता रहा हूं कि हाँ ये इस क्लास की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, इसको हैंडल करने के लिए हम इसका क्लास का हम यूज हम करेंगे। क्या हमने यहाँ पे बताया? नहीं बताया। इसी को हम कहते हैं डिफॉल्ट एक्सेप्ट, इसको हम कहते हैं। नॉर्मली इसका यूज हम करते हैं जब एक से ज्यादा प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट होता है, एक से ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आपके प्रोग्राम में, उस वक्त आप इसका यूज आप करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल जो देखा था जिसमें हमने दो प्रॉब्लम हमने यहाँ पे देखा था, एक हमारा 0 से डिवाइड करने वाला प्रॉब्लम हो रहा था और दूसरा वैल्यू एरर आ रहा था। उस केस में ये ज्यादा बेटर तरीके से काम करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे वही सेम एग्जांपल यहाँ पे रखूंगा, इंट रखा, यहाँ पे इनपुट आते हुए यहाँ पे लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और इसी को हम लोग, अच्छा लेकिन ये सभी को हम जो लिखेंगे ये डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दें कि ट्राई कोलन देते हुए हमने यहाँ पे इस तरीके से रखा है और इसी को कॉपी करते हुए नीचे हम यहाँ पे रख देंगे कि एंटर सेकेंड नंबर, और इसको हम लोग y में स्टोर कर लेते हैं। नीचे आते हुए यहाँ पे z इक्वल्स टू x डिवीजन y हम करते हैं और यहाँ पे प्रिंट करने के लिए आप एल्स वाला ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं जिसको आप समझ चुके हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने लिख दिया है रिजल्ट इज और z को हमने प्रिंट कर दिया। नीचे आते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम सिर्फ एक
के लिए प्रॉपर हम हैंडल हम करेंगे विथ क्लास, यानी एक्सेप्ट जो यूज हम करेंगे, एक्सेप्ट। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप जानते हैं यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, जीरो डिवीजन एरर। ये क्लास का नाम है, एज एमएसजी हमने दे दिया है, और यहाँ पे मैसेज में हमने दे दिया है जस्ट एमएसजी को भी आप डायरेक्टली प्रिंट करेंगे, वो भी आपको बता ही देगा। और लेकिन दूसरे वाले को मैं हैंडल नहीं कर रहा हूं, मतलब हैंडल हम इस तरीके से करेंगे, जस्ट एक्सेप्ट हम लिखेंगे, कोलन देके हम आगे नहीं बताएंगे कि वैल्यू एरर एज, जिस तरीके से लास्ट क्लास में हमने देखा था। और यहाँ पे जस्ट हमने प्रिंट हम कर देते हैं, और प्रिंट हम कर देते हैं क्या, कि इट्स डिफॉल्ट, आपको समझने के लिए, आपको समझ में आएगा, इट्स डिफॉल्ट एक्सेप्ट, ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कौन सा मैसेज प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये भी मैसेज हम जरूर लिखेंगे प्रिंट में, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ प्रोग्राम चल रहा है या एंड हुआ, एंड ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखिए। सबसे पहले अगर आप लिखते हैं 10 डिवाइड 0, तो यहाँ पे आपको जीरो डिवीजन एरर आपको यहाँ पे दिखा रहा है, नेम एरर आपको दिखा रहा है। ये प्रॉब्लम जो है, देखिए हमने मिस्टेक किया है यहाँ पे, एरर में ERROR नहीं लिखा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिखाया था। अब चलिए रन करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 2 लिखा, सेकंड नंबर 0 दे दिया, इसने हैंडल कर दिया, डिवीजन बाय 0 और एंड ऑफ प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब ये जो हमने ये वाला जो यूज किया, लाइन नंबर 8 और 9 पे फोकस कीजिएगा, इसमें और इसमें डिफरेंस समझिए। यहाँ पे हमने एक्सेप्ट के बाद क्लास का नाम लिखा है, लेकिन लाइन नंबर 8 में एक्सेप्ट के बाद हमने क्लास का नाम नहीं लिखा है, जो वैल्यू एरर वाला है। तो अगर आप यहाँ पे रन करते हैं, और मैंने कुछ इस तरीके से इंटीजर वैल्यू देने के अलावा मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का इनपुट दे दिया, और अब हम रन करते हैं, देखिए वो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ चला गया, डिफॉल्ट वाले एक्सेप्ट में चला गया, लेकिन प्रोग्राम को हैंडल तो कर लिया उसने, राइट। तो इसको हम कहते हैं क्या, डिफॉल्ट एक्सेप्ट का किस तरीके से यूज हम करते हैं। लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी ये एक्सेप्ट वाला आप अगर सिंगल एक ही को हैंडल कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में 2 एक्सेप्शन आ रहा है, और उस केस में अगर आप इसको ऊपर अगर आपने रख दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ये आपको थोड़ा सा सिंटैक्स एरर की बात है, ये इसको आप समझ लीजिए कि ये जो मैंने लिखा ना, कि डिफॉल्ट एक्सेप्ट को हमेशा लास्ट में ही यूज कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं यहाँ पे लास्ट में यूज किया, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था, लेकिन मैंने इसको कट कर दिया, और कट करने के बाद हमने यहाँ पे ऊपर रख दिया, यानी डिफॉल्ट एक्सेप्ट को ऊपर रख दिया है, और फिर जो हमारा नॉर्मल एक्सेप्ट है उसको नीचे रखा है। तो ये सिंटैक्स नहीं है। अगर इसका मतलब सिंटैक्स मिस्टेक आने का मतलब आपके प्रोग्राम को रन ही नहीं कर रहेगा वो, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे स्टार्टअप प्रोग्राम दिख रहा है, जैसे मैंने इसको रन किया, यहाँ पे आपको क्या दिखा है, स्टार्टअप प्रोग्राम आपको दिखा रहा है, और ये आपको जो दिखा रहा है, क्लियर आपको मैसेज दिखा रहा है, सिंटैक्स एरर डिफॉल्ट एक्सेप्ट आपको दिखा रहा है कि मस्ट बी लास्ट, कि ये जब भी आपको ये यूज करना है, ये लास्ट में यूज आपको करना है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो ये स्टार्टिंग में अगर आप छोड़ देते हैं तो ये आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सिंटैक्स एरर में चला जाता है। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि डिफॉल्ट एक्सेप्ट किस तरीके से काम करता है, हमेशा लास्ट में आप यूज कीजिए। और आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।